भूषणं महावीरम् समग्रेण निलयं पयडिसं भूषं नमी चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुक्तं भोगादिसेथवं भूष्यम्। बोले 1008 देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य वर्षी विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, गे सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद स्वामी जी की जय। मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। गौमठ सार कर्मकांड ग्रंथराज द्वितीय अधिकार बंधुदय सत्य अधिकार, जिसमें बंध के प्रकरण में 4 प्रकार के बंध, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध। प्रकृति स्थिति अनुभाग बंध का कथन हो गया, अनुभाग बंध का कथन चल रहा था। उसमें भी अनुभाग बंध में भी उत्कृष्ट अनुभाग बंध पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्धि से होता है और पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संकलेश से होता है और जघन इसके विपरीत करना, ऐसा अपना हो गया था। तो सब में 4 भेद भी बता दिए थे कि किन किन में जिनका ऊपर के गुण स्थानों में जघन स्थिति बंद होता है उनका अजघन्य बंध 4 प्रकार का होता है ध्रुवबंधी प्रकृतियों का, और जिनका नीचे के गुण स्थानों में जघन बंध होता है उनका नीचे के गुण स्थानों में जिनका जघन बंध होता है तो उनका अजघन बंध उस प्रकार से बनेगा, 4 प्रकार का बनेगा। ऐसी उत्कृष्ट अनुभव बंध जिनका ऊपर होता है उनका अनुत्कृष्ट बंध कैसा बनेगा, 4 प्रकार का बनेगा। ये अपना विषय हो गया था। फिर 180 नंबर की गाथा में अब आगे अपन चलेंगे कि अनुभाग में जो फलदान शक्ति है, अनुभाग किसे कहते हैं, कर्म के फल देने की शक्ति को अनुभाग कहते हैं। लेकिन इनमें पुण्य पाप में अलग अलग इनके अनुभाग का उदाहरण दृष्टांत अलग दिया है। घातीय कर्मों में अलग दिया, घातीय कर्म की सब प्रकृतियां पाप रूपी हैं, अघातिया में पुण्य पाप रूप है। तो घातिया की जो पाप रूप प्रकृतियां हैं उनका उदाहरण दिया है कि उसमें सेल, अस्थि, दारू और लता रूप स्पर्धक होते हैं। मतलब इससे कि अनुभाग को दिखाना चाह रहे हैं, सेल सबसे ज्यादा कठोर है, फिर उससे थोड़ा कम कठोर हड्डी, अस्थि माने हड्डी, और उससे कम कठोर मतलब लकड़ी में जो कड़कपना है वो थोड़ा और कम हो गया, और लता होती है उसमें कड़कपना और कम हो जाता है, उसको तो अपन हाथ से मुलायम रहती है, उसको झुक जाती है। तो कह रहे हैं ऐसे इनमें जिस प्रकार से कड़क कड़कपना अलग है, मतलब कम कम है, कह रहे ऐसे ही घात्या कर्मों में जो पड़े हुए स्पर्धक हैं, जैसे जिनका अनुभाग ज्यादा होगा उनको हम सेल रूप कहेंगे, है ना। तो ऐसे ज्यादा अनुभाग से मतलब सबसे ज्यादा अनुभाग सेल रूप है, फिर उससे थोड़ा कम है अस्थि रूप, उससे थोड़ा कम है दारू रूप, उससे भी कम है तो कह रहे हैं लता रूप। तो ऐसे उनकी शक्ति स्थान दिखाते हैं कि इस प्रकार से उनकी शक्तियां हैं कि ज्यादा ज्यादा स्पर्धा कर जाएंगे यानी सेल रूप तो अपने ज्ञान का ज्यादा आवरण करेंगे। सेल रूप है वो तो सर्वघाती स्पर्धक है, वो सर्वघाती से अपने ज्ञान को ही नहीं होने देंगे। जैसे अवधि ज्ञान आवरण के अभी अपन को सर्वघाती स्पर्धक का उदय चल रहा, तो क्या हो गया, अपन को अवधि ज्ञान प्रकट ही नहीं है। तो सेल, अस्थि और दारू ये सर्वघाती रूपी होते हैं, इनका अनंतमा भाग है जो देशघाती है, और लता देशघाती। जब इन देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है तब अपन को उसका ज्ञान है निश्चय वगैरह होता है। तो इस प्रकार से इसमें बताएंगे, पहले भी कई बार बताया कि घातीय कर्म की 2 प्रकार के स्पर्धक हैं, उसमें 2 प्रकार की प्रकृति है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती। सर्वघाती प्रकृति है 21 और देशघाती प्रकृति है 26। जो 21 प्रकृति है वो तो सर्वघाती है, जो अपने गुणांश को प्रकट ही नहीं देते, उनमें सर्वघाती ही स्पर्धक पाए जाते हैं। सर्वघाती स्पर्धक से मतलब उनमें सेल, अस्थि, दारू जो बहुभाग है वो ही पाया जाता है, इसलिए वो इन प्रकृतियों में के जो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं तो इसलिए उनका गुणांश भी प्रकट नहीं होता। जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शनावरण, निद्रा, 5 निद्रा आदि है ना। तो
ऐसी जो प्रकृतियां हैं, तो उनका जब उदय होता है तो अपन को उनका गुण ही प्रकट नहीं होता। तो इसलिए उनको लिए अपन ने सर्वघाती रूप कहा। लेकिन देशघाती जो प्रकृति होती हैं, उनमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। लेकिन सर्वघाती स्पर्धकों का तो उस समय अपना उदयाभाविच है और उनका उपसम रहता सदवस्था, और देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है और उसमें तारतम्यता होती है, तो वैसा ही अपना क्षय समाधि बनता है। तो इसलिए अब बता रहे हैं कि कौन से कर्मों में कौन कौन से प्रकार की कैसे स्पर्धक होते हैं, कैसी शक्तियां होती हैं। मतलब यहाँ से अनुवाक से मतलब शक्तियां, फलदान की शक्ति, क्योंकि उसका जैसा फल होगा वैसा अपन को उदय में आता है। तो 180 वंदना नंबर दीदी, की। हाँ। दीदी मुझे ना कल आपने वो कोई चार्ट भेजा था, मतलब मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, मैं नई हूँ शायद इसलिए मेरे पास नहीं आया, जबकि एक ग्रुप में चलो। मैं हूँ। कल आपने कोई एक अच्छा। चार्ट भेजा था ना उसका, ये अस्थिदार हाँ। इसका ही, वो वाला अच्छा अच्छा, चार्ट। वो हम फिर से भेज देंगे, फिर से दोनों, एक एक दो ग्रुप है ना, तो कोई एक ग्रुप में जाता है, शायद दोनों ग्रुप में भेज देंगे। ठीक एक है जो दीदी। प्रणम सागर जी महाराज जी वाला भी है ना, आज फिर हम्म, से भेज करके देखते हैं। ठीक है दीदी, वंदना करती हूँ। ठीक है। 180 नंबर की गाथा में पर बस मैंने डाल फलदान दी सकती दूसरे कुछ। ग्रुप में। जी। मैंने डाल दी हूँ दूसरे ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा, दीदी ने डाल दी है। हाँ। तो अभी अभी यहाँ ये डाली होगा बताना। दीदी। हाँ, अब भी डाला आपके कहने से। हाँ। हाँ। हाँ ठीक है। हम्म। हाँ। फलदान शक्ति का मतलब सबसे मेन, जैसे कि पुण्य पाप में हम कह रहे थे, जैसे मीठा, तो मीठा जित ज्यादा मीठा होगा, यानी वो ज्यादा अच्छा फल दे रहा पुण्य में। और यदि पाप में जैसे कड़वाहट, तो नीम की कड़वाहट यदि वो जितना ज्यादा कड़वी होगी उतना ज्यादा अपन को फल मिल रहा है। ठीक है। तो जैसे हालाहल विष के समय कोई पाप कर्म उदय में आ जाए अपन को, तो वो अपन के पाप कर्म के उदय में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति पाप कर्म के उदय में उसको प्रतिकूलता है उसके जीवन में, ऐसा कर्म का उदय आता है। तो क्यों? क्योंकि उनकी फलदान शक्ति पाप कर्म की विषहलाहल रूप वगैरह चल रही है। वो वाले अभिभावक जो स्पर्धक हैं, उनका उदय ज्यादा मात्रा में उनका है, इसलिए। और यदि अपन का कम रूप में होता है तो फिर पाप का उदय होता है, फल वैसा नहीं लगता, आता भी है, चला पाप और पुण्य का उदय लोगों के है। लेकिन किसी जीव के बहुत अच्छा पुण्य का उदय होता है, तो उनको सब अनुकूलताएं रहती हैं। और किसी जीव के पाप का उदय कम रहता है और ज्यादा रहता है, तो उनके जीवन में देखो तो एक एक चीज प्रतिकूलता खत्म नहीं होती, दूसरी और सामने आके खड़ी हो जाती, फिर से तीसरी सामने आके खड़ी हो जाती। पूरा जीवन उसका रोते रोते ही निकल जाता है। यहाँ से पैसों से भी दरिद्रता रहेगी, वहां उसको सम्मान भी नहीं मिलेगा, नीच कुल में उत्पन्न हो गया है, मान लो ऐसे करके। तो ये सब चीजें पाप पुण्य के उदय में तुमको देखने में आती हैं। लेकिन उन फलदान शक्ति कैसे पड़ती है तो अपन ने सुन लिया। अब वो फलदान शक्ति कितने प्रकार की है कर्मों में, उसको आगे की गाथा में सुन रहे हैं। 180। शक्ति यलदा दारू, सत्तियलदादारो अट्ठी से लोभ माहुघादीणम, अट्ठी सैलोवमाहुघादीणम् दारुण अनंतिम भागो, दारु अनन्तिम भा तीतेस खादि तदो सब्बम। भागोत्ति देश घादी तदोत्सवम् फिर से, सत्य दारू, अठी से लोभ माहुकादीणम, दारुणंतिम भागो, तिदेश घाति तदो सब्बम। सत्तियलदादारो अट्ठी सैलोवमाहुघादीणम् दारु अनन्तिम भागोत्ति देश घादी तदोत्सवम्। घातीणम माने घातिया कर्मों में, घातीय कर्म मतलब ज्ञान वर्ण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरा, ये जुबर चार लागले कर्मों में। ठीक है। उगीचच घातिया वेळ कर्मों में गेला शक्ति माने परत शक्ति, लता परत दारू अस्थि, बंद कर लो सब लोग माइक। लता दारू अस्थि, सेल माने सेल है ना पर्वत के समान,
आहु माने कही गई है, सेलो माहु, आहु माने कही गई है। घातीय कर्मों की शक्ति कैसी है? यदि ऊपर से देखेंगे तो कहेंगे सेल अस्थि दारू लता, और यहाँ नीचे से देखेंगे मतलब कम जगह से कम से देखेंगे तो लता, दारू, अस्थि और सेल, इस रूप से ऊपर 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 ज्यादा कठोरता है। यानी इनमें इस प्रकार की कही है ना, आवरण शक्ति ज्यादा पड़ेगी। आवरण का मतलब उसका, यदि जैसे मान लो लता और दारू है तो उसमें तो अपन को थोड़ा सा वो रहेगा ज्ञान अंश प्रकट, और नहीं तो और ऊपर वाले जो अस्थि यानी दारू का बहुभाग, अस्थि और सेल वाले जो स्पर्धक होंगे, यदि उनका उदय आ जाएगा तो फिर अपन का ज्ञान ही नहीं रहेगा, वो वाला ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं, मति और शुद्ध ज्ञान आवरण के कर्म के तो देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता ही रहता है। हाँ, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान जैसे केवल ज्ञान, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आता है, और देशघाती स्पर्धकों का वहां पर वो बदल के सर्वघाती रूपी उदय आ जाते हैं, तो फिर उनका ज्ञान प्रकट नहीं। वो कह रहे दारू अनंतिम भागोत्ती देशघाती ततो सब्बम। अब कह रहे हैं इसमें देशघाती और सर्वघाती कौन कौन से हैं? तो कह रहे दारू का अनंतमा भाग और दारू का अनंतमा अनंतिम भाग होती, दारू का अनंतमा भाग देशघाती है, तदो सब्बम, और सब कैसे हैं? सर्वघाती है। क्या कह रहे हैं? तथा दारू के अनंतवे भाग पर्यंत शक्ति रूप स्पर्धक कैसे हैं? देशघाती रूप है। और दारू का जो सिर्फ अनंत बहुभाग है वो, और अस्थि दारू का अनंत बहुभाग और अस्थि और सेल, ये कैसे हैं सब? ये स्पर्धक सर्वघाती हैं। हर हर निश्चय के अंदर, अब देखो इसको भाव भासना से समझने की कोशिश करो। जैसे अपना कर्म का उदय आता है तो स्थिति तो एक 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 करके उदय आती है। एक समय उदय में आई वो फिर गई, फिर दूसरा समय आएगा, तीसरा समय आएगा, ऐसे स्थिति को अपन रचना क्या करते हैं? ऊपर ऊपर रचना करते हैं। लेकिन कभी भी अनुभाग की रचना ऊपर ऊपर नहीं होती है। अनुभाग की रचना हर निषेक के अंदर 4 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। जैसे अपन ने पहला निषेक अपना उदय आ रहा 512 वाला है ना, और उसके साथ और सारे बहुत सारे निषेक भी जो और समय में बांधे हुए वो भी आ रहे हैं। तो इस समय जितने भी परमाणु उदय में आ रहे हैं उस एक ही निषेक में वो अनंत परमाणु उदय में आ रहे हैं। उन अनंत परमाणु में उनमें अपन के चारों प्रकार के स्पर्धक हैं। अब चारों प्रकार के स्पर्धक उदय में आएंगे, उसमें शुरू के जो स्पर्धक होंगे उनकी फलदान शक्ति कम होगी, उनको हम कहेंगे लतारू। और उसकी और गुणानी रूप जो स्पर्धक कुछ रहेंगे वो रहेंगे दारू रूप के अनंत विभाग, वो भी कैसे है? देशघाती रूप, यानी उनकी फलदान शक्ति कम। और उसके बाद जो बहुभाग है दारू का और अस्थि का और शैल का, वो स्पर्धक जो है वो सब के सब स्पर्धक कैसे हैं? सर्वघाती। और एक निषेक में चारों प्रकार के स्पर्धक हैं। तो ये चारों प्रकार के स्पर्धक हैं, इसलिए अपन को क्या होगा कि जिस सर्वघाती स्पर्धक जैसे मति ज्ञानावरण है, शुद्ध ज्ञानावरण, तो अपन को जो सर्वघाती स्पर्धक हैं ये उदय में नहीं आएंगे। कौन से उदय में आएंगे? जो अपन के देशघाती स्पर्धक हैं वो उदय में आएंगे। वो जिस सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी छाया कर, लेकिन वो देशघाती स्पर्धकों में भी कैसी फलदान शक्ति है उसके अनुसार वो उदय में जब आते हैं तो वैसा अपना ज्ञान प्रकट होता है। क्योंकि देशघाती ही स्पर्धक हैं जिनके माध्यम से क्षयोपम अवस्था बनती है। यदि देशघाती स्पर्धक ना हो तो क्षयोपम ही ना बने। केवल ज्ञान का तो क्षयोपम नहीं बनता, केवल ज्ञान आवरण का, केवल दर्शनावरण का क्षयोपम नहीं बनता, निद्राओं का क्षयोपम नहीं बनता, है ना। अनंत अनुबंधी आदि में ऐसे क्षयोपम वगैरह नहीं बनता, सर्वघाती है। प्रत्याख्यान सर्वघाती है, प्रत्याख्यान सर्वघाती है। संजुलन का साय में है सर्वघाती देशघाती दोनों स्पर्धक, तो उसके अनुसार अपन का क्षयोपम वगैरह अवस्था बनती है। तो ऐसे अपन के उस रूप से उसका प्रकट होता है। तो सबसे पहले बता दिया, इसमें कहा था ज्यादा गहराई पर नहीं जाओ, तो बस इतना ही है कि घातीय कर्म में 4 प्रकार की शक्ति होती है, शैल, अस्थि, दारू और लता। ठीक है, जिसमें लता रूप शक्ति होती है और दारू का अनंत महाभाग ये शक्ति देशघाती है। दारू का अनंत बहुभाग, अस्थि और शैल वाली जो शक्ति है वो शक्ति सर्वघाती रूप है। ठीक है, दीदी दारू के मतलब क्या लेना?
दारू है, हाँ दारू माने लकड़ी, दारू माने शराब नहीं है यहाँ पे, नहीं तो कोई सोचे दारू शराब के हाँ, लिए भी कहते इसीलिए पूछा दीदी हमने। हैं। दारू का अर्थ है यहाँ पे लकड़ी, लकड़ी को दारू कहते हैं। जो लकड़ी होती ना तो कठोर होती, और लकड़ी से भी ज्यादा कठोर अपनी हड्डी होती है। लकड़ी को तो फिर भी अपन जी ऐसे तोड़ेंगे तो कोई तोड़ भी दे, लेकिन जी हड्डी तो दीदी जी। टूटेगी नहीं। और हड्डी से भी जा हड्डी भी टूट जाती है जब गिरते हैं, लेकिन पर्वत सेल वो तो और ज्यादा कठोर है। वो कठोरता की अपेक्षा से इनके उदाहरण दिए हैं उन दीदी स्पर्धकों में। संजलन जी, में कैसे आएगा देशघाती और सर्वघाती? संजलन कसाय संजिलन में? कसाय में देशघात जब तो अपन के लिए फिर ये सब छह उपसम वगैरह बनते हैं। संजिलन कसाय होती ना, संजिलन कसाय के, क्योंकि अपन ने कहा है कि सर्व जो जैसे अपन ने कहा अनंतानुबंधी, तो सम्यक्त गुण का घात करती है। तो अनंतानुबंधी कर्म के जब सर्व वो है वो सर्वघाती ही है पूरी, है ना कसाय। तो अनंतानुबंधी उदय रहेगा तो अपन को छह उपसम बनता ही नहीं। अब तो क्या होगा अपन के लिए, फिर समझ सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए सम्यक गुण का उसने घात कर दिया। सम्यक का घात करने वाली कौन सी है, अनंतानुबंध का। ऐसे ही अपन को जब अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय रहेगा तो वो भी सर्वघाती, किसकी अपेक्षा सर्वघाती है, तो वो कह रहे हैं कि वो देश संयम को नहीं होने देगी। हाँ, तो जब जब तक अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा, वो पूरी सर्वघाती ही स्पर्धक है उसमें। मान लो उसमें सेल, अस्थि और दारू का बहुभाग ए वाले स्पर्धक है, और जे वाले स्पर्धक होंगे वो इनका उदय रहेगा, इसलिए उसका साय का उदय रहेगा। तो कह रहे हैं कि फिर देश संयम नहीं ले सकते। फिर ऐसे ही प्रत्याख्यान वर्ण का साय का उदय चलेगा तो उसका साय के उदय में सकल संयम नहीं ले सकते, सकल संयम भी नहीं ले सकते। अब संजलन का साय के उदय में अपन संयम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें देशघाती और सर्वघाती दोनों स्पर्धक। तो अपना जो चारित्र वगैरह होता है ना, वो छाया उपसमिक चारित्र बोलते, क्यों बोलते, क्योंकि उसमें छह उपसन चलता है। तो ऐसे, तो इस प्रकार से उनके इसका चतुर्थ गुण स्थान तक तो इसके क्या नाम अपन की संजलन कसाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय संयम नहीं है। उसके बाद अपन के इसके देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। तो अपन उसमें वैसा बनाते हैं, सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के साथ बनाते हैं, चारित्र में चारित्र देश संयम आदि के साथ भी बनाते हैं, सकल संयम में भी बनाते हैं संजलन कसाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय, और वो प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण का उदय, और संजलन कसाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से, तो ऐसा फिर उसमें अपन ये सब चीजें बनाते हैं, मतलब घटाते हैं दीदी पहले गुण परिवार स्थान से। में मतलब सर्वघाती हो जाएगा? हम क्लास ले रहे थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट क्लास। जिस ठीक पहले है, गुण स्थान में फिर इसको सर्वघाती मानेंगे संजलन तो को? पहले गुण स्थान में तो मिथ्यात का उदय है, ये तो हाँ सर्वघाती ही है। उसमें तो क्या होता है फिर अपन के सब मिथ्यात कर्म के उदय से अपन को कोई भी वो गुण ही प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए हाँ। सर्वघाती का उदय है, अपन को मिथ्यात का ही उदय है। मिथ्यात्व संजलन होने की भी नहीं दीदी। हाँ, मिथ्यात को संजुलन का उदय तो होता है, वहां संजुलन अपन कहेंगे वहां 16 कसाय का उदय है, मान लो अपन के मिथ्यात में भी, लेकिन 16 कसाय वो सर्वघाती रूपी उदय में है। और छठवे में देशघाती उसके मानेंगे साथ इसको? उसका वो सर्वघाती पना ही रहता है। हाँ। और उसके बाद जब अपन का जैसे फिर अनंतानुबंधी चली गई तो अनंतानुबंधी कम हो जाएगी, लेकिन इसके लिए दो सर्वघाती रहेंगी ना। और संजुलन का साय अपन की है, लेकिन संजुलन का साय उस समय अपना क्या करेगी, वो सर्वघाती रूप करके उदय में आती है। ठीक है, देखो इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं वो, अपन विशेष आर्ट में भी बहुत अच्छी चीज दी है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय रूप घातीय कर्मों की शक्ति लता, दारू, अस्थि और सेल की उपमा के समान, उपमा दी है ना, उपमा के समान चार प्रकार की है। जिस प्रकार लता आदि में क्रम से अधिक अधिक कठोरता पाई जाती है, उसी प्रकार इन कर्म स्पर्धक अर्थात कर्म वर्गणा के समूहों में अपने फल देने की शक्ति रूप अनुभव क्रम से अधिक अधिक पाया जाता है।
लता भाग से दारू भाग के अनंतवें भाग पर्यंत स्पर्धक देश गाती हैं। इनकी उदय होने पर भी आत्मा के गुण एक देश रूप से प्रकट रहते हैं। क्या कह रहे हैं? इनकी यदि देश घाती स्पर्धकों का उदय है तो कह रहे हैं इनकी उदय होने पर भी आत्मा के गुण एक देश रूप से प्रकट रहते हैं, तथा दारू भाग के अनंत भागों में से एक भाग बिना शेष बहुभाग से शैल भाग पर्यंत जो स्पर्धक हैं वे सर्वघाती हैं, क्योंकि इनकी उदय होने पर आत्म गुणों का एक अंश भी प्रकट नहीं होता, अर्थात पूर्ण गुण प्रकट नहीं होते। जैसे जहां अवधि ज्ञान का अंश भी प्रकट ना हो वहां अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय जानना चाहिए, तथा जहां पर अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञानावरण भी पाया जाता है ना, अवधि ज्ञान भी है और कुछ मतलब अवधि ज्ञानावरण के जो स्पर्धक वो भी उदय में आ रहे हैं, तो कह रहे हैं जहाँ अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञानावरण भी पाया जाता है वहां अवधि ज्ञानावरण के देश घाती स्पर्धकों का उदय जानना। इस प्रकार से अन्य प्रकृतियों में भी कथन समझना चाहिए। फिर ऐसी मना परे ज्ञान में लगा लो, ठीक है, अमति ज्ञानावरण में भी लगा लो। अब जैसे कोई एक इंद्रिय में चला गया, ठीक है, अब एक इंद्रिय में उसको एक इंद्रिय जन ही ज्ञान है, स्पर्श इंद्रिय जन, तो उसको अपन क्या लगाएंगे कि रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी, श्रोत्र इंद्रिय संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, ठीक है। और उसके अंदर जो देशघाती स्पर्धक थे वो भी सर्वघाती रूपी उदय में आ रहे हैं, आने लग जाते हैं एक इंद्रिय में जाएंगे तो। और स्पर्श इंद्रिय संबंधी जो मति ज्ञान है उसके देशघाती स्पर्धक का उदय होने से उनको स्पर्श इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। दीदी हाँ, ये पर्याय ज्ञान जो निरावरण है तो इसमें क्षय उपशम नहीं बनता? पर्याय ज्ञान जो है वो उतना ज्ञान पे उस प्रकार का आवरण ही नहीं है। निरावरण है। जब आवरण ही नहीं है उतना निरावरण है, इसलिए उन्होंने कह दिया निरावरण है। यदि उसको आवरण कह दे तो ज्ञान का ही अभाव हो जाता, और कभी किसी जीव के ज्ञान का अभाव होता नहीं है। यदि हो जाए तो जीव जड़ ही हो जाए। इसलिए कोई भी संसार का कोई भी जीव हो, कह रहे हैं इतना पर्याय ज्ञान जो है उतना तो उसको रहेगा, मतलब उतना तो वो निरावरण रहेगा ही रहेगा। और उसके ऊपर यदि उसको पर्याय समास आदि जो ज्ञान होते हैं उसका फिर क्षय उपसम बनता है। अच्छा, तो उसका क्षय उपसम से उसको जैसे उसके वो जो अभी अपन कह रहे हैं ना देशघाती स्पर्धक वगैरह है, तो उसकी देशघाती स्पर्धकों में फलदान शक्ति जैसे ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, मतलब फलदान शक्ति उनकी आवरण करने की फलदान शक्ति पड़ेगी तो वो ज्ञान कम होता जाएगा। और यदि उसकी फलदान शक्ति कम, आवरण की शक्ति कम होती चली जाएगी तो अपना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, क्षय उपसम बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे उसके देशघाती स्पर्धकों में फलदान शक्ति कम रहेगी तो अपना ज्ञान का क्षय उपसम बढ़ेगा, और कम होती जाएगी, मतलब उसकी आवरण शक्ति कम होती जाएगी वैसे आपका क्षय उपसम। जैसे अभी अपन को षटखंडागम का ज्ञान नहीं है तो हमारा उस ज्ञान संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय कि हमें उसका ज्ञान नहीं है, मान लो जैसे जिस चीज का भी अपन को नॉलेज नहीं है तो वो उसका वो उदय में आ रहा है, इसलिए उस संबंधी हमें ज्ञान नहीं है। और जिनका भी हमें ज्ञान बन रहा है तो वो हमारे देशघाती स्पर्धक, लेकिन देशघाती स्पर्धकों में कोई एक प्रकार का नहीं है कि एक सही हो सकता। कहते हैं देशघाती स्पर्धक में भी फल देने की शक्ति उसमें अभिभावक प्रतिष्ठित आदि में शुरू में कम रहते हैं, फिर उसके बाद तो वो जो कम ज्यादा कम कम होकर के जो उदय में आएंगे आवरण वाले तो फिर अपना ज्ञान का क्षय बढ़ता चला जाता है। जैसे अपनी मति श्रुत ज्ञान आवरण का क्षय भी बढ़ जाए कि अपन को श्रुत ज्ञान संबंधी नॉलेज, तो वही जैसे पहले अक्षर ज्ञान फिर अक्षर समास ज्ञान, पद पद समास ज्ञान। अभी तो अपन को अक्षर समास ज्ञान ही अपन लोगों को, किसी को एक पद का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक पद का ज्ञान भी बहुत मतलब जिनको 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 जो अक्षर है ऐसे वो उनसे एक पद बना है, वो ज्ञान भी नहीं है अभी अपन सबको। बीच में अक्षर समास ज्ञान है सब चीज। दीदी तो इसकी संख्या बता दीजिए फिर से। 13,000 16 अच्छा वो करोड़। हाँ, इसकी संख्या आपने बताई अभी जो। नहीं वो हमने ये बताई एक पद,
पद भी हाँ, ये 3 पद की प्रकार संख्या के बोल। होते हैं। हाँ, नहीं, तो मगर वो पद 3 प्रकार के होते हैं, प्रमाण पद, अर्थ पद और मध्यम पद। जिनसे जो अपन अपने द्वादशांग में कहते हैं ना, इतने 112 करोड़ 83 लाख इतने पद हैं, तो उसमें एक पद में अक्षर, एक पद में कितने अक्षर होते हैं वो कह रहे हैं। हाँ, कितने तो होते हैं? एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 16 एक 7,888 अक्षर होते हैं। जब इतने अक्षर का ज्ञान हो 1634 जाएगा तब कहेंगे एक पद का ज्ञान हो गया। 1634 करोड़ 83 लाख हम्म 7,888। 60,888। ठीक है, 8 नहीं 88। 7,000। 7,888। अच्छा अच्छा, 7,000 हम 60 हाँ, लिखे थे। जीव कांड में है, जीव कांड में जहाँ ज्ञान मार्गणा है दीदी, उस हमने ज्ञान जीव मार्गणा कांड में पढ़ा नहीं, जीव कांड अच्छा नहीं अच्छा। पढ़ा है। हाँ हाँ, उसमें क्या वो विषय अपन को इसमें आ जाए, अच्छा, तो इसलिए मतलब इसमें ये जो अपन का ज्ञान का क्षमता आज भी बढ़ता है, कहने का मतलब है कि उसमें फल देने की जो शक्ति, अविवाक प्रतिच्छेद जो होते हैं ना, ज्ञान के अविवाक प्रतिच्छेद बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसे बढ़ते चले जाएंगे? आवरण शक्ति कम हो रही है तो, और यदि आवरण करने वाले अविवाक प्रतिच्छेद ज्यादा, कर्म के आवरण वाले अविवाक प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं, तो अपन का ज्ञान कम होता चला जाएगा। हर चीज के अंदर शक्ति अंश है, चाहे कोई सी भी, जैसे चिकनाहट है तो चिकनाहट कम होती चली जा रही है ना, उसके अविवाक प्रतिच्छेद। दही है, कम दही होते के अंदर ज्यादा। खटास कम है, खटास कम है। अपन क्या, आज का दही तो खट्टा ही नहीं है जमा, क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि उसके खटाई वाले जो है ना, जो खट्टे वाले अंश है ना, वो कम है। वो कम कम वो है। हाँ, ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उसकी खटास बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। हाँ। हाँ, खटास बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे आनंद है, सुख है, सब चीज, इन सब के अविवाक प्रतिज्ञा, आनंद के अविवाक प्रतिच्छेद ज्यादा है तो अपन को आनंद ज्यादा मिलेगा। ज्ञान का भी प्रतिच्छेद ज्यादा है तो अपन का ज्ञान ज्यादा बढ़ जाएगा। कसाय के अविवाक प्रतिच्छेद यदि बढ़ गए तो अपन की कसाय ज्यादा हो जाएगी, और वही कसाय के अविवाक प्रतिच्छेद मतलब कम होते चले जा रहे हैं, तो अपन की क्या हो रहा है? शुद्धि बढ़ती चली जा रही है। और यदि बन गया का? कसाय के बंद अविवाक कर दो। प्रतिच्छेद बढ़ते जा रहे चखा हैं तो नहीं। संकलेश होता रहा, संकलेश बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक पावर शक्ति से मतलब अनुभाग का मतलब फल, कैसा फल दे रहा है वो कर्म बाप अपन रे, के लिए। हाँ, भूल तो ऐसा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसमें 181 नंबर की गाथा और पढ़ लें, एक गाथा और करते हैं। बहुत अच्छा विषय है, इसमें आएगा समझ में। जितना समझ में नहीं भी आए तो कुछ नहीं सोचो, बस इतना सोच लो कि फल देने की शक्ति, उसको हम अनुभाग कहते हैं। और ज्यादा अनुभाग होता है, यदि कर्म का ज्यादा अनुभाग, तो वो अपन को वैसा देगा फल। ठीक है, बंद हो गई क्या क्लास? नहीं, नहीं दीदी, तो चालू एक से क्या, आपकी आवाज हाँ भी आ रही है। अभी टाइम है। हाँ, 181 नंबर हाँ, की गाथा टाइम पढ़ेंगे। है। देशोत्ति हवे सम्मम देशोत्ति हवे सम्मम तत्तो दारु अनंत में मिस्सम तत्तो दारु अनंति में मिस्सम शेषाणंत भागा तेसा अनंत भागा अट्ठी शिला फड्या मिच्छे। अट्ठी शिला फड्डयामिच्छे देशोत्ति हवे सम्मम तत्तो दारु अनंत में मिस्सम शेषाणंत भागा अट्ठी शिला फड्या मिच्छे। देशोत्ति हवे सम्मम तत्तो दारु अनंति में मिस्सम शेषा अनंत भागा अट्ठिशिला फड्डयामिच्छे। देखो, अब कह रहे हैं मिथ्यात्व प्रकृति में, तो सम्यक मिथ्यात्व तो सम्यक प्रकृति उसके ही टुकड़े हैं। किसके? मिथ्यात्व के ही टुकड़े हैं, उनकी फलदान शक्ति ही कम कर दी, तो उसी को हमने सम्यक मिथ्यात्व नाम दिया। और ज्यादा फलदान शक्ति कम कर दी, मिथ्यात्व के परमाणु में जो फल देने की शक्ति थी, तो वो और कम कर दी, तो वो सम्यक प्रकृति। तो वो सम्यक प्रकृति एक मिथ्यात्व का ही टुकड़ा अंश है,
लेकिन अब उसका उदय रहेगा तो वो अपन का सम्यक दर्शन को घात तो नहीं करेगा, लेकिन उसमें दोष जरूर लगाएगा, क्योंकि वो मिथ्या थी, उसमें फलदान शक्ति है लेकिन इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी कि वो सम्यक का घात नहीं कर पा रही। तो ऐसे उसके, तो उसके अंदर अपन इन तीन दर्शन में, इनकी तीनों प्रकृति में चारों प्रकार के स्पर्धक कैसे होते हैं, तो उसको बताते हैं। देशोत्ति हवे सम्यक, जो सम्यक प्रकृति है, उस वो कौन सी प्रकृति है, उसमें देश घाती ही स्पर्धक होते हैं। सम्यक प्रकृति में नियम से देश घाती स्पर्धक होते हैं, इसलिए सम्यक प्रकृति का उदय होता है, तभी अपन को क्षयोपम सम्यक्त बनता है। तो कह रहे हैं सम्यक प्रकृति में देश घाती ही स्पर्धक होते हैं। तत्व दारु अनंत में मिश्रम, और दारू जो है ना, उसके अनंत में भाग है ना, उसके अनंत भागों में से जो एक भाग है, वो भाग कैसा है, वो भी देश घाती है। तो देश घाती कौन कौन सा है ना, सम्यक प्रकृति वाले है ना। सम्यक प्रकृति में कैसे होते हैं, देश घाती स्पर्धक होते हैं। तो देश घाती स्पर्धक किन किन में अपन ने पहले बता दिया था। तो लता के पूरे देश घाती हैं और दारू के अनंत में भाग भी देश घाती हैं। इसलिए सम्यक प्रकृति में ये दो ही प्रकार के स्पर्धक हैं, दारू भाग का अनंतमा भाग और लता भाग की। ठीक है। और कह रहे हैं दारू अनंत में भी अब जो दारू का भाग है ना, एक अनंत भगवान, उसमें फिर एक अनंत का भाग दे दो, फिर जो बहुभाग छोड़ दो, जो एक भाग आएगा, कह रहे मिश्रम अनंत में भाग, मिश्र प्रकृति के हैं स्पर्धक। वो कह रहे शेष और शेष जो रह गए, यानी अब दारू का अनंत बहुभाग और अस्थि शिला फड्या, शिला माने शैल है ना, पर्वत, इनकी फड्या माने स्पर्धक, मिथ्य माने मिथ्यात रूप है। तो अब क्या सिद्ध हो गया कि मिथ्यात के अंदर दारू का अनंत बहुभाग जो सर्वघात, जो अब इसके सम्यक मिथ्यात को भी छोड़ करके और जो स्पर्धक है वो मिथ्यात रूप ही है, और अस्थि के पूरे मिथ्यात रूप है और शैल के भी पूरे मिथ्यात रूप। यदि इन स्पर्धकों का उदय आ गया तो मिथ्या कर्म का उदय है। ठीक है। कह रहे शेषोत्ति हवे सम्मम, सम्यक प्रकृति देश का, सम्यक प्रकृति में देश घाती स्पर्धक है। तो सम्यक प्रकृति में देश घाती स्पर्धक है, तो इसका मतलब क्या है, लता रूप है और दारू का अनंतमा भाग है। कह रहे अब जो दारू अनंत में सब, वो जो दारू का बहुभाग था उसमें फिर अनंत का भाग देंगे, एक भाग मिश्र प्रकृति के स्पर्धक है। ठीक। अब जो बहुभाग है से सामान्य, वो जो बहुभाग बचा दारू का अनंत बहुभाग, वो अनंत भाग है ना, अनंत बहुभाग। शेषा जो अनंत बहुभाग दारू का, अट्ठी माने अस्थि का, शिला की, शिला के इस फड्या माने स्पर्धक, मिथ्य माने मिथ्यात के हैं। देखो उदाहरण भी बहुत सुंदर दिया है, अपनी बस क्लास होने वाली है ना, टाइम होने वाला है। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सात्मोपलब्धि सिद्ध सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने संबंध मानस ममास्तु देवी। अब इसमें बस एक उदाहरण है, उसको हम समझा दे रहे हैं। अंग संदृष्टि से उदाहरण दिया है कि मान लो दर्शन मोहिनी कर्म की अनुभाग शक्ति के जो स्पर्धक हैं वो 120 हैं। पहले तो अपन को स्पर्धक की परिभाषा नहीं आ रही होगी समझ में। तो कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं, और कई कर्म परमाणु मिलकर के एक वर्गणा बनती है, और वर्गणा मिलकर के एक स्पर्धक बनता है। जैसे अपन ने कहा 512 परमाणु है, एक वर्गणा हुई। फिर एक 480 परमाणु की दूसरी वर्गणा हो गई। फिर तीसरी अपन की कितने की थी, 448 की और 416 की। मान लो ये 4 वर्गणाएं, 4 वर्गणाओं के समूह को हमने एक स्पर्धक कहा, तो जो एक स्पर्धक कहा जाएगा। ऐसे एक गुणहानि अपन में 8 थी, जैसे उसमें अपने एक समझने के लिए उसको नहीं घटाना, नहीं तो उसमें 8 जो वर्गणाएं थी, तो अपन के स्पर्धक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 4 वर्गणाओं का एक स्पर्धक, 4 वर्गणाओं का एक स्पर्धक, तो ऐसे 2 स्पर्धक। तो कह रहे ऐसे जो स्पर्धक है, तो वो दर्शन मोहिनी के पूरे स्पर्धकों की संख्या कितनी है, तो कह रहे पूरे स्पर्धकों की संख्या मान के चलो 120 है। तो कह रहे और अनंत की संख्या हमें यहाँ पे 4 मान रहे हैं। तो कह रहे हैं लता भाग की शक्ति मान लो इसके स्पर्धक 8 हैं, और दारू भाग के स्पर्धक कितने हैं, 16 हैं, और अस्थि भाग के स्पर्धक कितने हैं, 32 हैं, और शैल भाग के स्पर्धक 64 हैं।
ऐसे एक अंक संदृष्टि से माने अपन ने कि 8 लता, दारू के 16, दारू नहीं है, लता की बात क्या है, दारू के 16, अस्सी के 32 और सेल के 64, कुल टोटल कर देंगे तो कितने स्पर्धक हैं, 120 स्पर्धक हैं। इन 120 स्पर्धक हैं, इनमें मिथ्यात्व प्रकृति जी को कितना भाग मिलेगा, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहले बता चुके कि इतने स्पर्धक मिथ्यात्व के ही हैं। तो इसमें कह रहे 8 जो स्पर्धक हैं वो तो लता वाले हैं, तो वो किसको मिलने में, तो सम्यक प्रकृति को मिलना है, इसलिए वो तो 8 स्पर्धक लता वाले, तो किसको देना अपन को, सम्यक प्रकृति को देना। अब दारू भाग के जो 16 स्पर्धक थे उसमें हमने अनंत का भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो अपना एक भाग कितना आया, 4 का भाग देंगे तो एक भाग अपन का 4 आएगा, आया। 16 में है ना। हम्म तो 4 जो है वो अनंत, यानी दारू का अनंत भाग अकेला वो विदेशघाती स्पर्धक है, इसलिए वो सम्यक प्रकृति को देंगे। तो सम्यक प्रकृति के पास कितने स्पर्धक हो गए, 12 स्पर्धक, हम्म ठीक है। अब जो बहुभाग अपन के दारू के 12 स्पर्धक बचे, कितने बचे, 12, 16 थे ना, तो 4 तो अपन ने इसको दे दिए। अब जो 12 स्पर्धक पड़े उसमें फिर हम 4 का भाग देंगे, तो 4 का 4 थी तो 3 स्पर्धक आएंगे, एक भाग, तो वो एक भाग हो गया सम्यक मिथ्यात्व की, ठीक है। वो एक भाग किसको मिल गए, सम्यक मिथ्यात्व को, है ना, 3। अब अपन के 9 बचे, उसमें ऐसे दारू के पूरे 9 स्पर्धक और 80 के पूरे 32 स्पर्धक और सेल के पूरे 64, ये पूरे मिथ्यात्व के स्पर्धक हैं। यदि इन स्पर्धकों का उदय आ जाएगा तो मिथ्यात्व कर्म का उदय, यदि उन स्पर्धकों का उदय चल रहा है जो दारू के 3 वो वाले अपन ने बनाए हैं, तो वो अपन को सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहेगा। और यदि अपन को देशघाती स्पर्धकों का उदय है तो अपन को 6 उपसम सम्यक दर्शन कहना है, ठीक है। दीदी, ये भैया की जो हाँ पुस्तक है ना, विकास भैया की कषायम ज्ञान मारणा, इसमें इन्होंने लिखा हाँ पर्याय ज्ञान श्रुतक ज्ञान पर्याय श्रुतक ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं का सदवस्था रूप हाँ उपशम होने पर जो ज्ञान होता है उसे पर्याय श्रुत ज्ञान कहते हैं। जो सबसे जघन्य श्रुत ज्ञान है वह पर्याय ज्ञान है। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, पर्याय ज्ञान, पर्याय श्रुतक ज्ञानावरण के, पर्याय श्रुतक ज्ञान हाँ सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम होने पर जो ज्ञान होता है उसे पर्याय श्रुतक ज्ञान कहते हैं। आप देख हाँ, लें तो उसमें चिंतन क्या, करो। अब उसमें क्या, हाँ हम बताएंगे, उसमें हो सकता क्योंकि पर्याय ज्ञान को मति ज्ञान में माना है, तो हम्म उन्होंने उसको कई मतलब हम्म इसलिए उसको मति ज्ञान के उसमें कहेंगे, तो शुद्ध ज्ञानावरण का उसका हम्म उसमें वो कर देंगे सर्वघात स्पर्धकों का उदय, हम्म ठीक है। हम्म, ठीक है। तो इसमें आगे अपन को समझ में, मिथ्यात्व प्रकृति में कितने प्रकार के स्पर्धक हैं, तो कह रहे 3 प्रकार के हैं, इसलिए कौन कौन से हैं, शैल है, अस्थि है और दारू का नंद बहुभाग। हम्म एक अभी दर्शन मोहिनी की प्रकृति में समझाने की कोशिश की आचार्यों ने कि इस प्रकार के स्पर्धक हैं, तो मिथ्या अपन कहते हैं, मिथ्या मतलब अपन कह रहे हैं कि घातीय कर्म में चारों प्रकाश के स्पर्धक, तो मिथ्यात्व में अपन देखेंगे तो सम्यक प्रकृति को भी जब जोड़ेंगे तो 4 प्रकार के स्पर्धक दिखेंगे, और यदि ऐसे सीधे सीधे अपन मिथ्यात्व के स्पर्धक देखेंगे तो फिर अपन को 3 प्रकार के स्पर्धक देखेंगे, उसमें ठीक। सरनाजी में शैल, अस्थि और दारू के बहुभाग वाले हैं, मिश्र में क्योंकि सबसे कम अनुपात जा रहा है इसमें ना, मिश्र में सिर्फ तीसरे में 3। नहीं नहीं, अनुभाग कम नहीं है, इस स्पर्धक में फलदान शक्ति, जैसे मान लो वहां की अपन कह रहे हैं स्पर्धक में ये अंक संदृष्टि समझाने की कोशिश की है, हाँ तो उसमें अपन को ऐसा लग रहा है 3 इसके हैं, दारू के हाँ ज्यादा